व्हाट्सअप। तो आज का व्लॉग मैंने डायरेक्ट जिम में ही शुरू कर दिया कि आज मैं मॉर्निंग में जिम आ गई। तो आज मॉर्निंग का टाइम था मेरे पास, तो अभी शाम को भी जाना शायद, तो पता नहीं। हाँ, तो इतने दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला क्योंकि पता नहीं, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तबीयत तो मेरी अभी भी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं जिम तो आ गई हूँ। अभी देखते हैं आज का सेशन कैसा जाता है। बस मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा कुछ करने का, मन तो कर रहा बस सो जाऊँ मैं। जस्ट बॉडी को 1 इंच हिलाने का भी मन नहीं है, पर ठीक है, बाद में देखते हैं। अभी पहले वार्म अप कर लूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ। तो आज का सेशन जैसा सोचा था वैसा नहीं गया। तो आज मैंने पहले ही कह दिया था कि बहुत ज़्यादा फटीग है और आई एम फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड। तो मैंने थोड़ा सा मेन मूवमेंट्स कर ली, जो बेंच प्रेस थी, और स्क्वाट्स कर लिए। उसके बाद थोड़ा बहुत ट्राइसेप और रियर डेल्ट वर्क कर लिया। उसके बाद बस मेरा हो गया। उसके बाद आई कांट कंटिन्यू एनी मोर। तो मैंने वर्कआउट आधा ही किया, पूरा नहीं किया। तो अभी मैं जिम से आते आते एक पास्ता लेके आई हूँ, बिकॉज 2 दिन से माई एपिटाइट इज सो लो। आई एम जस्ट स्टेइंग ऑन 1000 कैलोरीज। मतलब 1000 कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम है और मुझसे ज़्यादा खाया ही नहीं जा रहा। खाने को देखने तक का भी मन नहीं कर रहा। खाने को देख के ना ऐसे प्यूकिंग वाली फीलिंग आती है कि बस नहीं, ये नहीं खाना। बट अभी फोर्स फीडिंग करनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि ट्रेनिंग तो मैं कर रही हूँ, मेरी कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम है, तो मेरा वेट कम हो रहा है। तो मैं अभी जिम से आते हुए लेके आई हूँ पास्ता। इसको खा के मेरी कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा इजीली पूरी हो जाएंगी। तो अभी आई विल बॉयल 100 ग्राम्स ऑफ पास्ता, और फॉर्चुनेटली ये सूजी से बना, तो इट्स गुड। इसके 100 ग्राम्स में कुछ 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। तो अभी इसको बॉयल करेंगे और कुक करेंगे। हाँ जी माँ, आया। अभी जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है, हम चलते हैं नहाने। एक तो कल मम्मा ने जबरदस्ती सिर में ना नारियल का तेल लगा दिया, मना किया था मैंने। अभी फोकट में सिर धोना पड़ेगा आज। तो फाइनली पास्ता तो मैंने कुक कर लिया। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं था, पर अगर मुझे अंदर से लगा कि नहीं पास्ता खाया जा सकता है, तो मैंने जल्दी से बना लिया वो। तो पास्ता के पैकेट पे लिखा था ड्यूरम व्हीट फ्लोर सेमोलिना, ऐसा कुछ। तो सेमोलिना से तो मुझे समझ लगा कि सेमोलिना ये सूजी होती है, पर ड्यूरम फ्लोर को पढ़ के लगा कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने सर्च किया। तो व्हीट की 2 वेराइटीज़ होती हैं, 2 नहीं बहुत ज़्यादा होती हैं वैसे तो, पर एक होती है कॉमन व्हीट, और अगर अदर टाइप ऑफ व्हीट उसको कहते हैं ड्यूरम व्हीट। जो कॉमन व्हीट होती है, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, आई थिंक वही वो बहुत सॉफ्ट होती है। पर जो ड्यूरम व्हीट का टेक्सचर होता है वो बहुत ज़्यादा दरदरा या कोर्स या थिक, ऐसा कुछ कह लो आप। तो वो बहुत ज़्यादा थिक या कोर्स होती है। तो दैट्स बेटर सूटेड फॉर मेकिंग पास्ता एंड स्टफ। पर जो कॉमन व्हीट होती है उससे सॉफ्टर चीज़ें जैसे रोटी या ब्रेड बनानी हो, क्योंकि जो कॉमन व्हीट होती है वो ईजिली फूल जाती है, तभी उसकी ब्रेड बनती है। पर जो ये ड्यूरम व्हीट होती है ये थोड़ी थिक होती है, तो जब इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं तो ये टूटती नहीं है। तो मैंने ये सब कुछ नेट पे ही पढ़ा है अभी, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। तो मुझे आज ही पता चला कि ड्यूरम व्हीट इज़ अनदर टाइप ऑफ व्हीट एंड इट्स मोस्ट यूज्ड फॉर मेकिंग पास्तास। मील खा के तो मैं सो गई थी। अभी मैं जा रही हूँ दोबारा जिम। अभी एक पार्सल भी आया, उसको भी आके अनबॉक्स करना, वो आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले चलते हैं जिम। तो जिम तो अपन आ गए, आज फिर से खाली पड़ा। आज सुबह से मैं जिम में ही हूँ। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब कल अगर आप मानोगे तो आई जस्ट वोक अप
मैंने कुछ खाया, एक वाटरमेलन खाया था मैंने, वाटर सारा नहीं थोड़ा सा खाया। उसके बाद आई अगेन स्लेप्ट, आई अगेन वोक अप, मैंने एक एप्पल खाया और मैं फिर सो गई। तो मैं कल सारा दिन बेड रेस्ट हुई थी क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी। आई वॉज नॉट वेल एट ऑल। तो ठीक है, तो क्योंकि कल का वर्कआउट मिस हो गया तो आज डबल वर्कआउट करना पड़ रहा है। डबल तो नहीं, मैंने आज हाफ ही वर्कआउट किया जो सुबह किया था, क्योंकि उसको करने की मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि मैं और कंटिन्यू कर पाऊँ उसको। बट स्टिल थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सका, एज मच एज आई कैन पुश, मैंने किया। बिकॉज वॉट नीड्स टू बी डन। Oh my God! तो चलो भी वर्कआउट करते हैं, बाद में बात करेंगे। वर्कआउट तो मेरा हो गया, मैं अभी लेट हो रही हूँ, मुझे घर जाना है, कुछ काम पड़ गया। तो मैं पापा को कहा कि मुझे लेने आ जाओ, चलते हैं। देयर वाज अ गाय एट द जिम, उसने कहा कि मुझे डेडलिफ्ट सीखनी है। तो टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी जितना मुझसे हो सका मैंने उसको सिखा दिया। बाकी तो ही विल प्रैक्टिस ओवर टाइम, तभी उसको अच्छे से आ जाएगी। बट जितना मुझसे हो सका, जितने क्यूज मुझे पता थे, मैंने उसको समझा दिया कि ऐसे लगाना है। अच्छा लगा बता के, आई वुड लाइक कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। बट ओके, अभी चलते हैं घर, मेरा वर्कआउट भी हो गया। जूस पीने के चक्कर में आई गॉट लेट, पर जूस पी के मजा आया। तो अभी चलते हैं। तो अभी जिम से तो आई हैव कम बैक। वो पार्सल आया था ना, वो अनबॉक्स करना है अभी, तो आपको दिखा देती हूँ क्या आया है। तो दिस इज इट। ये एक्चुअली एक प्रीपेड पार्सल है, मतलब इसके पैसे मैंने नहीं दिए। आई पार्टिसिपेटेड इन एन ऑनलाइन चैलेंज। तो मतलब मुझे आदत है, तो ऐसे ऑनलाइन चैलेंज अगर कुछ हो तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। तो उसमें मेरा रैंक आया था, 3rd रैंक आया था, तो उसी का प्राइज आया। उसका कैश प्राइज अभी तक नहीं आया, पर हाँ उसका वो हैम्पर जो है वो आ गया। और तो इसमें कुछ है पानी पूरी फ्लेवर, देन वी हैव मसाला थिन्स, देन ये क्या है, ग्लूटेन फ्री चोराफली थिन्स, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। देन गार्लिक ब्रेड फ्लेवर, ओके, शेजवान, देन मसाला नूडल फ्लेवर थिन्स। मैगी में कम फ्लेवर आते हैं, इसमें ज़्यादा आते हैं। मेथी थिन्स, और ये क्या है, पीरी पीरी थिन्स, पेरी पेरी, पता नहीं कुछ लोग अलग बोलते हैं। अरे जीरा फ्लेवर। पापड़ है जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, सी 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पापड़ है थिन, जो थिन्स होते हैं खाखरा टाइप, सीम्स इंटरेस्टिंग। प्रोटीन पापड़। ये है प्रोलिशियस, तो इट वाज द ब्रांड स्पॉन्सर, जो चैलेंज के स्पॉन्सर थे उनमें से एक स्पॉन्सर एक थे यहाँ, प्रोलिशियस। हाँ तो इट्स गुड। फ्री का सामान किसको अच्छा नहीं लगता। वैसे फ्री का तो नहीं है, चैलेंज बहुत टफ था। अगर आपको भी ऐसे चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करना है तो मैं उनका लिंक डाल दूंगी, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वैसे बता देती हूँ, TFL इंडिया द फिटेस्ट लीग। वैसे वो रेगुलर चैलेंजेस डालते रहते हैं, जब आपका मन हो तो यू कैन पार्टिसिपेट एंड यू कैन ऑल्सो विन हैम्पर्स एंड सर्टिफिकेट्स एंड ऑल्सो कैश प्राइजेस। पैसा ही पैसा होगा। ओके, तो अभी खाएंगे इसको बाद में। तो आई डोंट वॉन्ट टू डीमीन एनी ब्रांड, बट मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, मैंने अभी इसको टेस्ट नहीं किया है क्योंकि अभी नहीं किया टेस्ट। तो हाँ, पर वैसे आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ मार्केटिंग गिमिक, क्योंकि मेरे घर पे भी पापड़ का पैकेट था तो मैं स्पेशली इसको लेके आई, तो मैंने उसका न्यूट्रिशन लेवल पढ़ा। तो पापड़ में कुछ अगर आपको दिख रहा है इधर, हाँ तो ये पापड़ का पैकेट था। तो इसमें एनर्जी जैसे कैलोरीज जो यहाँ पे मेंशन है, ये दैट इज अराउंड 285 कैलोरीज, और इसमें प्रोटीन देखो आप तो दैट इज 19 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स। तो दिस इज वन फ्लेवर, गार्लिक ब्रेड वाला उठा लिया मैंने, रैंडमली कोई भी उठा लिया। तो इसमें अगर देखें 100 ग्राम्स कुछ 461 कैलोरीज हैं, और प्रोटीन इसमें 21 ग्राम्स है। तो अगर इसमें और इसमें देखें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और इसका प्राइस 50 रुपीज़ है पर
50 ग्राम्स और इसका प्राइस है कुछ 50 रुपीज पर 200 ग्राम्स, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स द प्राइस। कैलोरी टू प्रोटीन रेशो देखें, प्रोटीन टू कैलोरी रेशो सॉरी, तो वही नॉर्मल पापड़ जो ये वाला है इसी के जैसे ही है। और एक और पापड़ है इसमें जिसमें लिखा है 40 ग्राम्स, तो मुझे लगा कि इसमें तो कुछ खास होगा, पर अगर देखें इसकी क्वांटिटी 200 ग्राम्स है, दैट्स वाई इसमें 40 ग्राम्स प्रोटीन है। और जो नॉर्मल पापड़ है जो मेरे घर पे पड़ा था उसमें उसकी क्वांटिटी भी 200 ग्राम्स ही है और उसमें प्रोटीन है 38 ग्राम्स और इसमें 40 ग्राम्स है। उसका प्राइस है 52 रुपीज और इसका प्राइस है 90 रुपीज, ऑलमोस्ट डबल द प्राइस। और कैलोरीज भी ज्यादा ही है इसमें, प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा है पर कैलोरीज थोड़ी ज्यादा है। तो आई थिंक कि पापड़ को एज ए प्रोटीन स्नैक सेल करना इज जस्ट मार्केटिंग गिमिक तो नहीं, इन्होंने स्मार्ट प्ले किया क्योंकि पापड़ इज समथिंग दैट इज वेरी ओवरलुक्ड। तो मार्केट में प्रोटीन शेक्स आते हैं, प्रोटीन बार्स आती हैं, प्रोटीन पीनट बटर आता है, तो पापड़ इज समथिंग जिसमें प्रोटीन का ज्यादा कोई सोचता नहीं है। तो अगर कोई आइडिया की बात करें तो इट्स अ गुड आइडिया कि यू आर सेलिंग पापड़ एज प्रोटीन पापड़। तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ फैंसी ऑप्शन कि हाँ इसमें प्रोटीन मिलेगा। हाँ एक बात है कि ऑलरेडी कुक्ड है, जैसे चिप्स जैसे होता है ना, जैसे डोरिटोज होते हैं, आई थिंक वैसे हैं ये इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, क्योंकि पापड़ को तो अभी तवे पे जाके सेकना पड़ेगा, इसको सेकना नहीं पड़ता, बट स्टिल यू कैन ट्राई इट। मुझे तो फ्री में मिला, ये था मेरा रिव्यू। अभी इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट मैंने नहीं किया तो आई गेस इसका टेस्ट अच्छा ही होने वाला है, बाकी पता नहीं। तो एक मसाला थी मैं, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा डोरिटो हो, तो इसको भी ट्राई करते हैं। अच्छा है, अच्छा नहीं ठीक है। जैसे जो मसाला है ना वो बाद में हिट करता है इसको खाने के बाद, तो ऊपर से इट्स काइंड ऑफ प्लेन, अगर आप पहली बाइट लो तो इट्स प्लेन, पर बाद में मसाला हिट करता है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन नॉर्मल चिप्स जो आप लेस खाते हो उससे बहुत अच्छा है। तो 50 रुपीज का जो लेस का पैकेट आता है मतलब उसके आसपास जो आता है, तो अगर उसको कंपेयर करें तो इसमें एटलीस्ट 20 ग्राम प्रोटीन आपको ज्यादा मिल जाता है इन द सेम प्राइस। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्नैक टू ईट इन कंपैरिजन विद चिप्स। वरना अगर नॉर्मल जो घर पे पापड़ होता है उसके कंपैरिजन में तो इसकी जो प्रोटीन और न्यूट्रिशनल वैल्यू तो सेम ही है, पर चिप्स के कंपैरिजन में इट्स वेरी गुड ऑप्शन। तो इट्स अप टू यू, आपने चिप्स बाय करना है, इसको बाय करना है, पापड़ बाय करना। फ्लेवर वाइज तो इट्स ठीक। आज कुछ जहाँ पे कोई भजन क्या था, भजन ही होता है, तो चित्र जी बहुत फेमस है जो कृष्ण जी के भजन गाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा फेमस है इन टर्म्स ऑफ दैट। तो आज वो ही आए हुए हैं यहाँ पे, तो अगर आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में तो वहीं पे भजन चल रहे हैं बहुत अच्छे। मेरा भी मन कर रहा है मैं चले जाऊं, पर अभी घर पे कोई है नहीं क्योंकि सब वहीं पे गए हैं, तो वैसे भी मैं यहीं पे रह के भजन सुन लेती हूँ। आज मैं तो सुबह से बाहर ही हूँ, मतलब सुबह जिम जाना था, उसके बाद मैं आके सो गई। अभी फिर मैं शाम को दोबारा जिम चली गई, मेरा वर्कआउट रहता था। तो और मम्मा भी बाहर थे, तो आज तो मुझे अपना मील बनाने का टाइम मिला नहीं, तो बाहर से मम्मा ने कढ़ाई पनीर मंगवा दिया था, मतलब मेरी बहन ने भी वही खाया तो मैं भी अभी वही खाने वाली हूँ। तो कढ़ाई पनीर बना पड़ा हुआ, रोटी नहीं है, आटा मतलब वो खत्म हो गया है, तो अभी मुझे आटा खुद गूंदना पड़ा। तो आटा तो मैंने कर दिया उसको रेडी, अभी बनाएंगे उसकी रोटी और खाना खाएंगे। तो ये रहा मेरा खाना, वही कढ़ाई पनीर है, थोड़ा प्याज सिरके वाला और 2 रोटी जो मैंने बनाई है, गोल गोल सी बनी है। हाँ तो ठीक है, तो इसमें कुछ 70 ग्राम्स ऑफ पनीर होगा। अब तो ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आज कुछ बचा नहीं है, वैसे अभी 11 बज रहे हैं। अभी करेंगे ब्लॉग को एडिट, उसके बाद सो जाएंगे। पता नहीं इस वीक तो मेरी जो हालत थी बहुत ज्यादा टाइट थी सच में, मतलब मंडे से लेके सैटरडे तक आज तक आई वाज सो एग्जॉस्टेड, मेंटली भी और फिजिकली भी। मेरा कुछ करने का मन नहीं था। वीकेंड में आते आते आई एम स्टार्टिंग फीलिंग गुड, पता नहीं कैसे, पर इट्स गुड। तो तब मैंने आज व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, इतने दिन से मैंने व्लॉग भी नहीं किया था इसीलिए, पर ठीक है। नाउ आई थिंक आई कैन बी मोर रेगुलर। ओके, सो लाइक करके जाना, कमेंट एंड शेयर। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, गुड नाइट। लाइक तो कर दो।